हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं वीडियोकॉन इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड के लिए। लेकिन अपनी बातचीत को हम लोग आगे बढ़ाएं उससे पहले इस वीडियो में रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिएगा ताकि आपको सारी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे और आप सबसे पहले उसे देख पाएंगे। दूसरी रिक्वेस्ट ये रहेगी आपसे कि अगर आप इंटरेस्टेड हैं, नए हैं स्टॉक मार्केट के लिए, उस केस में आपको डीमेट अकाउंट या ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कराने की ज़रूरत है। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, उसे क्लिक करके आप सिंपल तरीके से अपना अकाउंट ओपन करा सकते हैं। दोस्तों, वीडियोकॉन इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड को लेकर के लेटेस्ट अपडेट मैंने आपसे लास्ट टाइम शेयर किया था। वो क्या था? वो ये था दोस्तों कि फॉर्मर प्रमोटर जो वीडियोकॉन ग्रुप के जिनका नाम है वेणुगोपाल धूत, ये नेशनल कंपनी लॉ एपेलेट ट्रिब्यूनल को अप्रोच किए थे ट्विन स्टार के अगेंस्ट। इन्होंने एलेज किया था कि ट्विन स्टार की जो ट्विन स्टार एंड टेक्नोलॉजी जो वेदांता लिमिटेड की एक सब्सिडरी कंपनी है, ये जो अमाउंट ऑफर कर रही है वीडियोकॉन की 13 कंपनीज़ के लिए, 13 ग्रुप कंपनीज़ के लिए, ये बहुत कम है। और ये लिक्विडेशन वैल्यू के बिल्कुल भी उसके बिल्कुल आसपास का अमाउंट है, जो कि नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल ने कुछ दिन पहले अप्रूवल दे दिया था। तो उस अप्रूवल के अगेंस्ट इन्होंने अप्रोच किया है NCLAT को, और इन्होंने कोशिश करी है कि इनकी सुनवाई हो। यानी ये भी चाहते हैं कि अपनी इस कंपनी के अंदर जो है खुद री-एक्वायर करना चाहते हैं, अपने ओनरशिप को फिर से पाना चाहते हैं। और ये प्रॉमिस भी कर रहे हैं कि जितना इनको ट्विन स्टार एंड टेक्नोलॉजी दे रहा है, 3,000 करोड़ रुपए के आसपास दे रहा है, ये उसका 11 टाइम्स देने के लिए तैयार हैं। राइट। तो इसको लेकर के इन्होंने NCLAT के अंदर एक अपील फाइल किया था, और NCLAT ने इस पूरे प्रोसेस में, आपको पता होगा, स्टे लगा दिया है। यानी ट्विन स्टार एंड टेक्नोलॉजी के जो रिजोल्यूशन प्लान है, उसको लेकर के अभी रोक लगा दी गई है NCLAT के द्वारा। और इसी बीच में लेटेस्ट अपडेट ये आ रहा है दोस्तों कि सुप्रीम कोर्ट में ट्विन स्टार एंड टेक्नोलॉजी जो है अप्रोच कर रहा है। यानी सुप्रीम कोर्ट के अंदर इन्होंने एक अपील डाल दिया है। अनिल अग्रवाल कंट्रोल ट्विन स्टार एंड टेक्नोलॉजीज़ ने अप्रोच किया है सुप्रीम कोर्ट के अंदर, और ये एलेज किया है कि जो NCLAT ने स्टे लगाया है इनके ऊपर वीडियोकॉन एंड ग्रुप कंपनीज़ को एक्वायर करने के लिए, वो स्टे हटाया जाए। वो सही नहीं है। यहाँ पे ट्विन स्टार एंड टेक्नोलॉजी ने ये कहा है अपने इस एप्लीकेशन में, आर्गुमेंट किया है कि जो डिसेंटिंग फाइनेंशियल क्रेडिटर्स हैं, उन सभी को पेमेंट जो है प्रायोरिटी बेसिस पे की जाएगी। राइट। और आपको पता होगा कि डिसेंटिंग फाइनेंशियल क्रेडिटर्स को लिक्विडेशन वैल्यू प्रायोरिटी बेसिस पे पेमेंट करी जाएगी। लेकिन लास्ट मंथ डिसेंटिंग क्रेडिटर्स जैसे कि स्मॉल इंडस्ट्रीज़ डेवलपमेंट, इसके अलावा बैंक ऑफ इंडिया, फिर बैंक ऑफ इंडिया अलग से नहीं है दोस्तों, ये एक ही है, स्मॉल इंडस्ट्रीज़ डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, IFCI और बैंक ऑफ महाराष्ट्र, ये 3 ऐसे डिसेंटिंग फाइनेंशियल क्रेडिटर्स थे जो इस पूरे रेजोल्यूशन प्लान के अगेंस्ट खड़े थे। और इन्होंने एलेज किया था NCLAT के अंदर, ये आर्गुमेंट करते हुए कि जो ये पेमेंट करेंगे, ये उसमें से मेजॉरिटी ऑफ जो पेमेंट होगी वो NCDs के थ्रू आएगी, यानी नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स के रूप में आएगी, ना कि ये डायरेक्टली देंगे। और यहाँ पे जो कुछ भी ऑफ़र कर रहे हैं वो इस कंपनी के लिक्विडेशन वैल्यू से भी कम है। यानी जो पेमेंट जो रियल जो 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 वैल्यू रियलाइज़ होगी वो काफ़ी ज़्यादा लिक्विडेशन वैल्यू से भी कम है। राइट। तो इसको लेकर के जो है कहीं ना कहीं नेशनल कंपनी लॉ एपेलेट ट्रिब्यूनल नाराज़ था, जिसके चलते उन्होंने स्टे लगा दिया सीधा सीधा। अब इसको लेकर के दोस्तों नेक्स्ट वीक सुनने में आ रहा है कि सुप्रीम कोर्ट जो है नेक्स्ट अगले हफ्ते जो है इसके ऊपर सुनवाई कर सकता है। आपको पता होगा 2962 करोड़ रुपए का अमाउंट जो है ट्विन स्टार एंड टेक्नोलॉजी ने
64,838 करोड़ रुपए के टोटल एडमिटेड क्लेम्स के अगेंस्ट देने को तैयार है। अगर आप परसेंटेज वाइज देखेंगे दोस्तों तो 4.15% मात्र टोटल जो आउटस्टैंडिंग क्लेम है उसका ये दे रहा है, और 95.85% हेयर कट है। बताइए इतना हेयर कट चलेगा क्या? ये पब्लिक मनी का लॉस नहीं है तो क्या है? मुझे लगता है कि ट्विन स्टार के इस ऑफ़र को रिजेक्ट कर देना चाहिए और मिस्टर धूत के ऑफ़र को फिर से एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, क्योंकि वो कम से कम जितना आज ये ट्विन स्टार दे रही है उसका 11 टाइम्स देने के लिए तैयार हैं। तो मुझे लगता है कि कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स को ये बात जो है सुननी समझनी चाहिए। और देखते हैं दोस्तों कि क्या सुप्रीम कोर्ट का यहाँ पे स्टैंड पॉइंट होता है इस पूरे मामले और मुद्दे को लेकर के। देखिए, शेयर होल्डर्स के पक्ष में हमेशा मेरी चाहत रहती है कि जो कुछ अथॉरिटीज़ या जो भी डील करे इस मामले को, स्टेक होल्डर्स को कैरी ऑन करे, उनकी वैल्यू को इरोड ना करे। लेकिन ट्विन स्टार एंड टेक्नोलॉजी ने जो स्टेप लिया है उस स्टेप से कहीं ना कहीं स्टेक होल्डर्स रो रहे हैं बेचारे, बैठ कर के सब नाराज़ बैठे हैं। जो ये गलत है ना, उनके स्टेक होल्डिंग को ज़ीरो करने का क्या सेंस बनता है? कैसे ज़ीरो कर दिया आपने भाई? उनकी होल्डिंग है, उनकी क्या गलती है? मैनेजमेंट की गलती की वजह से आप शेयर होल्डर्स को पनिश करोगे? दिस इज़ नॉट फेयर। इसलिए मैं ट्विन स्टार एंड टेक्नोलॉजी के बिल्कुल ख़िलाफ़ हूँ। मैं चाहूँगा कि पूरा का पूरा मामला कैंसिल हो, रिजोल्यूशन प्लान कैंसिल हो, और वीडियोकॉन के फॉर्मर प्रमोटर वेणुगोपाल धूत को फिर से रीएक्वायर करने का एक मौका दिया जाए। राइट दोस्तों, आप लोग अपना ख्याल रखिए। आगे कुछ होगा इससे तो हम लोग बातचीत करते रहेंगे। अभी मैंने आपको जितना इसके अंदर जो कुछ चल रहा था मैंने आपको बता दिया A to Z कि क्या हो रहा है, और अभी स्टे लगा हुआ है। आगे देखते हैं दोस्तों क्या होता है। सुप्रीम कोर्ट हो सकता है अगले हफ्ते इसके जो नेक्स्ट वीक हमारा आने वाला है ना, नेक्स्ट वर्किंग वीक जो होगा उसमें इस सुनवाई हो सकती है। हम लोग बातचीत करेंगे उसके ऊपर। अगर कुछ अपडेट आएगी तो मैं आपसे बातचीत करूँगा। अपना ख्याल रखिएगा, तब तक टेक केयर। मैं आपसे किसी दूसरी वीडियो में किसी और इन्फॉर्मेशन के साथ मिलूँगा।